हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश सिसोदिया वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी रिसेंटली Z5 पर आया है, स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक। और ये एक ऐसी मूवी है जो आपको एक अलग ही जर्नी और एक्सपीरियंस की तरफ ले जाती है। देश में होने वाली तमाम घटनाओं और वारदातों को सही तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँ तो ये एक मूवी है जो इंडियन हिस्ट्री को बताती है, जिसमें कि कुछ टेररिस्ट आते हैं और अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक करते हैं। और ये जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश में हुई, ये 2002 में हुई थी। अब थोड़ा सा इस मूवी में बात करें कि क्या क्या बताया गया है। ये एक ऐसी मूवी है जो शुरू से आखिरी तक, सिंस बिगिनिंग टू एंडिंग, आपको पूरी तरह से बिज़ी रखती है। आप इसमें इंगेज रहते हैं, इतना थ्रिल और इतना एक्साइटमेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। और इनके जो डायरेक्टर हैं, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केन घोष, और लीड एक्टर जो है वो अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना के साथ हमें कुछ और सपोर्टिंग एक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस मूवी इज़ रियली वंडरफुल एंड आई प्राउड दैट द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैज़ चूज़न दिस मूवी टू वर्क ऑन। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में इस तरह की घटनाओं को वास्तविक रूप से दिखाने के लिए। अभी तक हमने बहुत सारी मूवी देखी हैं जिसमें हमने पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी को देखा है, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे हम NSG कमांडो को देखते हैं। और अक्षय खन्ना, स्पेशली अक्षय खन्ना इन अ ब्लैक यूनिफॉर्म ऑफ NSG कमांडर एंड अदर कलीग्स ऑल्सो, दे लुक वेरी मच अट्रैक्टिव, वेरी मच हैंडसम। और उनकी जो वर्किंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा एब्यूजिंग वर्ड्स भी सुनने के लिए मिलता है, और स्पेशली जो टेररिस्ट हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, नू मैनू, इस तरह की कुछ पाजी, इस तरह की कुछ बातें वो कर रहे होते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, आपको क्लैपिंग करने का मन करता है। जैसे कि टारगेट्स जब न्यूट्रलाइज होते हैं, अक्षय खन्ना का जो सीन होता है, स्ट्रेटजीज़ वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ सीन ऐसे भी हैं जो मुझे लगते हैं कि अननेसेसरीली डाल दिए गए हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे सीन्स की। जैसे कि लास्ट में एक मुस्लिम गाय होता है जो कि टेररिस्ट को जाके स्पीच देने लगता है, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये किसी तरह का कोई रियलिस्टिक सीन नहीं है, ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। और अक्षय खन्ना का एक फ़ाइटिंग सीन उसमें बताया है, सो इट वाज़ नॉट नीडेड ओवर देयर। ये एक बहुत अच्छी मूवी है जो कि आपको इंडियन कल्चर को शो करती है। इसमें एक बहुत अच्छा गाना आपको भजन सुनने को मिलता है, रघुपति राघव, राजा राम, और कई जगह कृष्ण भगवान के भजन भी इसमें बीच बीच में आपको सुनाई देता है। और ये मूवी बताती है कि लोग हमारे कल्चर से, हिंदुज़्म से कितने अफेक्ट होते हैं कि वो अपने देश से इंडिया विज़िट करने आते हैं, देखने आते हैं, हमारी टीचिंग, लर्निंग और स्किल्स को एक्सपीरियंस करने आते हैं। एंड आई रियली थैंक फॉर द एक्टर एंड द डायरेक्टर कि उन्होंने इस मूवी को चुना, इस पर वर्क किया। और इस तरह की मूवी बनना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे कल्चर को बताती हैं, हमारी सभ्यता को बताती हैं, हमारे संस्कारों को बताती हैं, और ये बताती है कि हमारी कंट्री ने कभी भी किसी कंट्री का बुरा नहीं किया। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल और कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो बिलीव करते हैं किलिंग करने में, इंसल्ट करने में, डिसरिस्पेक्ट करने में अदर रिलीजन्स को। तो इन सब बातों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की मूवीज़ और बने। सो हैव अ नाइस डे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको ये प्राउड फील करवाएगी। और साथ ही आप मुझे बताएं कि व्हाट यू फील अबाउट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी रिव्यू के लिए।